आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो बस एक लम्हे की है, एक खामोश मेहरबानी की, जो ये बताती है कि कैसे एक छोटा सा अमल वक्त में सफर करता है और उसकी गूंज कहां कहां तक पहुंच सकती है। तो सवाल ये उठता है, क्या वाकई नेकी का कोई छोटा सा काम किसी की जिंदगी का रुख बदल सकता है? चलिए इस कहानी में इसका जवाब तलाश करते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक सर्द और बिल्कुल सुनसान रात से। जरा तसव्वुर करें, रात का वक्त है, गहरा अंधेरा, और ऊपर से ना हल्की हल्की बारिश की बूंदें जिस खामोशी को और भी गहरा कर रही हैं। सड़कें बिल्कुल सुनसान, यूं लगता है जैसे पूरा शहर गहरी नींद में है। हर तरफ एक अजीब सी वीरानी का राज है, और इसी वीरानी के बीच हमें सड़क के किनारे एक बुजुर्ग नजर आते हैं। उनके पुराने कपड़ों और थके हुए चेहरे से उनकी हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। लोग आ जा रहे हैं अपनी अपनी दुनिया में मग्न, लेकिन कोई भी इनकी तरफ नहीं देखता। लेकिन फिर इसी मायूसी के अंधेरे में उम्मीद की एक किरण फूटती है, एक ऐसी मेहरबानी जिसकी उस वक्त किसी को कोई तवक्को नहीं थी। एक नौजवान जिसका नाम अहमद था वहां से गुजर रहा था, और वो भीड़ से अलग था। वो सिर्फ देखकर गुजरा नहीं, बल्कि उन बुजुर्ग को देखकर रुक गया, और वो बहुत ही नरमी से पूछता है, बाबा जी क्या आप ठीक हैं? उसके सादा से सवाल में ना बहुत फिक्र और हमदर्दी थी। वो बुजुर्ग की टूटी फूटी आवाज आती है, एक ऐसा जवाब जो उनकी पूरी हालत बयान कर देता है। बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया। अहमद ने एक पल भी नहीं सोचा, वो फौरन गया और करीब की दुकान से खाना और पानी ले आया। देखें, ये एक छोटा सा काम था, लेकिन इस वक्त इसकी अहमियत बहुत बहुत ज्यादा थी। ये देखकर बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। ये सिर्फ भूख के नहीं थे, ये शुक्रगुजारी के आंसू थे, और उनके दिल की गहराइयों से एक दुआ निकली, बेटा अल्लाह तुम्हें इस नेकी का अजर जरूर देगा। अहमद का जवाब बहुत सादा था, लेकिन उसमें एक बहुत गहरा फलसफा छुपा था। वो कहता है, बाबा जी अगर हम एक दूसरे की मदद ना करें तो इंसानियत का क्या फायदा? और बस ये कहकर वो खामोशी से आगे बढ़ जाता है। और फिर वक्त का पहिया घूमता है, साल गुजर जाते हैं, और कहानी हमें कई साल आगे ले जाती है, एक ऐसी मुलाकात की तरफ जो माजी को हाल से जोड़ने वाली थी। इस बारिश वाली रात को अब कई साल बीत चुके हैं। अहमद अब एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी कर रहा है, और शायद वो रात उसके लिए एक भूली बसरी याद बन चुकी है। और यही किस्मत अपना खेल दिखाती है, जब इस खामोश नेकी का फल एक ऐसे अंदाज में सामने आता है जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। एक दिन कंपनी का नया मालिक सब मुलाजिमीन से मिलने आता है। जब उसकी नजर अहमद पर पड़ती है ना, तो वो उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। वो अहमद के पास आकर कहता है, शायद तुम मुझे नहीं पहचानते, मगर मैं तुम्हें कभी नहीं भूला। अब अहमद तो बिल्कुल हैरान, वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये शख्स है कौन, आखिर ये नया मालिक था कौन, और इसका अहमद से क्या लेना देना। और जवाब सबको हैरान कर देता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही बुजुर्ग थे जिन्हें अहमद ने सालों पहले इस सुनसान सड़क पर देखा था। वो मालिक अहमद को बताता है, उस दिन तुमने मुझे सिर्फ खाना नहीं दिया था, तुमने मुझे इंसानियत पर मेरा यकीन वापस दिलाया था। सोचें जरा, इस एक छोटी सी नेकी ने उस शख्स को दोबारा जिंदगी में खड़े होने का हौसला दिया था, और अपनी उसी नेकी के इनाम के तौर पर वो अहमद को कंपनी का मैनेजर बना देता है। तो ये कहानी सिर्फ एक इनाम की नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इंसानियत अब भी जिंदा है। एक छोटा सा बेगर्ज अमल किसी की टूटी हुई हिम्मत को जोड़ सकता है। तो ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारे कीवी नेकी की गूंज, उसकी बाज़गश्त आखिर कहां तक सफर कर सकती है। हम शायद कभी जान ना सके, लेकिन उसका असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और देर पा हो सकता है।